मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें कहाँ ले जाएंगे। जी हमारे पास नहीं घर है नहीं पैसा है, ऐसे में उनकी देखभाल कैसे करेंगे हम? उनकी देखभाल अपने घर पे ही होगी। अपने घर चलते हैं। अपने घर? हाँ, अब से भारद्वाज हाउस आप लोग का भी घर है। बल्कि आपको पता है, प्रेम जी और माता जी तो घर भी चले गए आप लोगों के आने की तैयारी करने के लिए। और अमर रविकांत जी के साथ गए बस डॉक्टर से फाइनल बातचीत करने के लिए। चलिए। नहीं नहीं सिमर जी, ये कैसे हो सकता है? हम अपने समधियों के घर जाकर कैसे रह सकते हैं? और आपको तो पता है ना, ये समाज वाले ये पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। आप समाज वालों के बारे में सोच के क्यों परेशान हो रही हैं? अरे उनका तो काम ही है बात करना। लेकिन मॉम। विक्रम, एक बात बताओ, अगर आज हमारी फैमिली इस सिचुएशन में होती और आप लोग हमारी जगह होते तो क्या आप भी बिल्कुल यही नहीं करते? मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आप अंजलि को लेकर के चिंतित है ना? मैं जानती हूँ आप अंजलि से नाराज हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन प्लीज आप ये मत समझिएगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब करके हम आप पर दबाव डालेंगे कि आप अंजलि को माफ कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंजलि ने बहुत बड़ी गलती की और उसे इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए। इसलिए आपको जब ठीक लगे तब आप अंजलि को माफ कीजिए। और हाँ, एक वादा मैं आप लोगों से करती हूँ कि भारद्वाज हाउस में आपको अंजलि की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं, वो बात नहीं। दरअसल अच्छा ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि हम आपके समधी नहीं, बस हम आप लोगों के शुभ चिंतक हैं जो इस समय में आपकी मदद करना चाहते हैं। बल्कि बाकी सब छोड़ के हम सबकी अभी एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए, संजीव जी को ठीक करना, जिसमें अंजलि भी हमारा पूरा साथ देगी। अपने ससुराल में तो मेरी बेटी एक अच्छी बहू बन नहीं पाई, लेकिन अपने मायके में एक बहू होने के सारे फर्ज को निभाएगी। समझिए, भारद्वाज हाउस ऑफ अंजलि का मायका नहीं, उसका ससुराल होगा। और उसे एक आदर्श बहू अब मैं बनूंगी, उसकी माँ। ये मेरा वादा है सरोज, आपसे और खुद अपने आप से। हाँ यार शनाया, उसने तुमसे बात ही नहीं की है। भाव नहीं दे रहा था मुझे। सीरियसली मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब उसका ध्यान इस पे होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो उसके बीमार पापा में है ना। एक रूम साफ हो चुका है, अब जैसे आएंगे उनको शिफ्ट कर देंगे। तो कब तक पहुंच रही? बस माता जी आते ही होंगे। सुन, मैं तुझे बाद में लगाती हूँ भाई। कौन आ रहा है डैड? अंजू, वो हमारे साथ यही रहेगा, हमारे घर। हम सो हैप्पी। अंजू, विक्रम ही नहीं बल्कि उसके ताऊजी, ताईजी और पापा भी यहीं रहेंगे हम सबके साथ।
आपसे। संजीव भाई साहब का कमरा रेडी है, बाकी कमरों में अभी थोड़ी सी सफाई चल रही है। पीयूष, बेटा संजीव भाई साहब को उनके कमरे में ले जाओ। जी माँ। अरे नहीं नहीं पीयूष, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं जीजू, आप आराम कीजिए, इन्हें मैं ले जाता हूँ। थैंक्स। चाचू, विक्रम के साथ ये लोग भी यहाँ पे रहेंगे? गॉड, क्या मुसीबत है ये। माता जी, पापा, मैं सोच रहा था रविकांत जी और सरोज जी को ऊपर वाला रूम दे देते हैं। प्रेम, लेकिन वो दोनों तो संजीव जी के पास ही रहना चाहेंगे ना? आप लोग इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैंने सब डिसाइड कर लिया है कि कौन किस कमरे में रहेगा। आपने सोचा होगा तो ठीक ही सोचा होगा। अंजलि तो विक्रम के साथ एक ही कमरे में रहेगी ना? दरअसल मैं सोच रही थी कि अगर सब लोग संजीव जी के आसपास ही रहेंगे तो आप सबको भी थोड़ी तसल्ली रहेगी, है ना? इसलिए वो संजीव जी के बिल्कुल सामने वाला जो कमरा है वहां पर सरोज जी और रविकांत जी रह सकते हैं, और उनके बिल्कुल बगल वाले कमरे में अंजलि और विक्रम रह सकते हैं। One minute. You mean मैं अपना रूम छोड़ के दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी? हाँ, विक्रम के साथ। पर क्यों? जो बचपन से मेरा रूम है, मैं और विक्रम वहीं पे रह सकते हैं ना? हम दोनों एक साथ वहीं पे रह लेंगे। एक मिनट अंजलि, सबसे पहले तो कुछ बातें समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है आज। सबसे पहली बात, ये मत समझना कि तुम अपने मायके में रह रही हो। तुम ये समझना कि ये तुम्हारा ससुराल है। आज से तुम्हारा ये घर तुम्हारा ससुराल होगा और तुम इस घर की बहू होगा। What? Are you kidding me? मजाक कर रही हैं आप? मैं अपने घर को अपना ना समझूं? हाँ? Seriously, listen, जितना बाकी सबका हक है ना, उतना ही हक मेरा भी है मेरे घर पे। सिर्फ हक नहीं होते अंजलि, परिवार के प्रति, पूरे घर के प्रति कुछ फर्ज भी होते हैं। तुम्हारे इस घर में जो हक हैं, वो तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। मैं उन्हें थोड़े ही ना तुमसे छीन रही हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे फर्ज कुछ बदल जाएंगे। नहीं मॉम, रहने दीजिए। अगर
अंजलि नहीं चाहती है वहां रहना तो उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप बस मुझे ही मेरे डैड के साथ रख दीजिए, मैं उनकी देखभाल कर पाऊंगा, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। क्या तुम यही चाहती हो अंजलि? अरे हाँ, एक बात तुम्हें बता देती हूँ, शायद तुम्हें डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प हो। बेटा ये मत समझना कि सरोज जी, रविकांत जी, विक्रम ये सब इस घर में इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इस घर में आए हैं क्योंकि हमने उनसे कहा। इसीलिए तुम्हें अब भी खुद को साबित करने की जरूरत है। तुम्हें इन्हें ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि तुमने जो इतनी बड़ी गलती की है, तुम्हें उस बात का पछतावा है। इसने तो मुझे फंसा ही दिया है। अब अगर मैं एक भी गलत कदम उठाऊंगी ना तो विक्रम मुझसे और दूर हो जाएगा। तो अब देख लो तुम क्या करना चाहती हो। फैसला तुम्हारे हाथों में है। तुम विक्रम के साथ रहना चाहती हो या नहीं नहीं नहीं, I mean, या मैं और विक्रम रह लेंगे ना एक रूम में, हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं अब अपने प्यार को एक बार फिर से साबित करके रहूंगी और इसलिए अब जो विक्रम कहेगा मैं वो करूंगी, जहाँ रहेगा मैं वहीं रहूंगी। पर मैं वो विक्रम प्लीज, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर प्लीज मुझे एक मौका और दो ना। मैं पक्का कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या यहाँ पर किसी और को कुछ प्रॉब्लम हो। आई प्रॉमिस, प्लीज ट्रस्ट मी। वेरी गुड। तो जाओ फिर फटाफट पैकिंग कर लो क्योंकि तुम आज ही शिफ्ट होगी। सरोज जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपनी बेटी को एक आदर्श बहू बनाकर ही रहूंगी। आज से ये ससुराल जो सिमर का था अब अंजलि का भी है। अब मैं तुम्हें सुधार कर ही रहूंगी अंजलि। इस घर की बेटी बनकर जो तुम नहीं सीख पाई वो अब एक बहू बनकर सीखोगी। सिमर ना मेरी जान के पीछे पड़ गई है। मुझे मेरे रूम से निकाल के ये गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया। सीरियसली, तो गेस्ट ही हो गए ना इनके लिए। तो विक्रम की वजह से मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, वरना अभी तक तो मैं ये भी होंगी शायद। शनाया को क्या काम है अभी? और एक केबी भी ना, एक बार उन्हें मेरी याद नहीं है कि मुझे एक बार के लिए फोन कर ले। मुझे कितना कुछ बताना है उन्हें कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। प्लीज कुछ तो टिप्स दे पाती वो। उन्हें पता चलेगा ना कि यहाँ पे इस सिमर भारद्वाज ने इस भारद्वाज हाउस को मेरा ही ससुराल बना दिया है। पागल ही हो जाएंगी केबी तो सुनकर। लेकिन उनकी भी क्या गलती है? सिमर ने इतना जलील किया है ना उन्हें, इतना बेइज्जत किया है, क्यों फोन करेंगी वो? केबी नहीं है तो क्या हुआ? मैं खुद जानती हूँ कि मुझे इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठाना है। मैं खुद जानती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ फिर से कैसे सही करनी है। मुझे एक बार फिर से अपने विक्रम का विश्वास जीतना होगा ताकि एक बार फिर पहले की तरह सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो जाए और मेरा विक्रम भी। आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं डैड। आपका बेटा आपको ठीक करवा के ही रहेगा।
क्या हुआ आपको? कुछ चाहिए आपको? सूप चाहिए? सूप चाहिए? बाथरूम जाना है आपको? पानी पानी चाहिए आपको? अपना डैड, आप सो जाइए, आराम करिए, मैं हूं ना आपके पास। विक्रम, तुम मुझसे नाराज हो ना, तो खुद को क्यों सजा दे रहे हो? प्लीज तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। जी, ये सजा नहीं है मेरे लिए। मैं डैड को अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनकी देखभाल करने के लिए। लेकिन वो सो रहे हैं ना विक्रम, वो सो चुके हैं। सी, जानता हूँ, दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर उनकी नींद टूट गई तो, अगर उठने के बाद उन्हें कुछ चाहिए हो तो? नहीं, मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। उन्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। अंजलि प्लीज रहने दो, बस जाओ यहाँ से प्लीज। आज आपकी वजह से मेरा विक्रम मेरे पास होकर भी मेरे करीब नहीं है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। एक बहुत जल्द ना ये सब बंद करवा दूंगी मैं। इसमें सब कुछ मैंने साफ साफ लिखा हुआ। संजीव जी को कौन सी दवा कब देनी है, खाने पीने में उनको क्या कब देना है। और हाँ, एक बात याद रखो, अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम सब कुछ छोड़कर पहले उनके पास जाओ, ठीक है? जी। अच्छे से पढ़ लें। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि इतने बरसों में दुनिया, लोग, ख्याल सब कुछ बदल गया, लेकिन आपके दिल की अच्छाई नहीं बदली। नहीं प्रेम जी, अगर मैं इतनी ही अच्छी होती तो मेरी बेटी मुझसे नफरत नहीं, प्यार करती। करेगी सीमा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम सबसे ज्यादा प्यार वो आपसे करेगी। हम सबसे ज्यादा करीब वो आपके होगी, देख लीजिएगा। ना बेटी की मैरिड लाइफ की बैंड बजी हुई है, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लगे हुए हैं अपनी गुटगु में। फॉरगेट इट, मुझे क्या, मुझे तो बस विक्रम के साथ कैसे भी करके टाइम स्पेंड करना है, और उसके लिए इन दोनों की मदद तो लेनी ही पड़ेगी ना। ना डैड, डैड मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम पापा जी की देखभाल करने के लिए एक नर्स रख लें। अगर नर्स होगी तो हम उनकी बेटर देखभाल कर पाएंगे, राइट? वो उनका अच्छे से ख्याल रख पाएगी। एक अच्छा लगा कि तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है। तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन नर्स उन्हें वक्त से खाना पीना, दवा, ये सब तो दे देगी, लेकिन उनके मन को असली शांति तब मिलेगी जब कोई अपना उनका ख्याल रखे, और खास करके तुम। उनकी बहू जब ये सब करेगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुमने ये सुझाव बिल्कुल सही समय पर दिया। एक मिनट, राजू। जी
रिश्ते ना। तुम जाओ। अंजलि, आज से तुम अपने ससुर जी का पूरा पूरा ख्याल रखोगी। उनकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी।